नमस्ते। आज का मेरा विषय है कीड़े। मधु कांकरिया द्वारा रचित कहानी कीड़े। इस कहानी का सार यहाँ पर हम पढ़ते हैं। कीड़े कहानी हिंदी के प्रख्यात रचनाकार मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक कहानी है। इस कहानी का शुरुआत अस्पताल से प्रारंभ होता है। अस्पताल में एक 52 वर्षीय अंग्रेजी प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा बीते हुए पलों को याद कर रहे हैं। अंधेरे में पूरा महानगर सोया था, लेकिन वर्मा अर्ध जागरण में थे। अपने दो बेटे मयंक और मोहित को पुकार रहे थे, पर किसी का उत्तर नहीं आया था। जब बच्चे छोटे थे, तब एक दिन वर्मा जी ने अपने पुत्र मयंक से सवाल किया था कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मयंक ने कहा, आकाश जितना अनंत। मोहित ने उत्तर दिया था कि सागर जितना गहरा। बच्चों की बातें सुनकर वर्मा जी खुशी से फूले ना समा रहे थे, लेकिन आज पसलियों के घाव रगड़ खा गए थे। कीड़े कुलबुला रहे थे। घड़ी की तरफ देखा, समय हुआ था सिर्फ 11:11। उनके पास 2 घंटे और 49 मिनट बाकी थे। वर्मा जी अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल याद कर रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी कपड़ों का ढेर लिए बैठी थी। कारण पूछने पर पत्नी ने जवाब दिया था कि इतने सारे कपड़ों पर इस्त्री डालनी है। अपनी पत्नी को खुशी करने के लिए वर्मा जी ने सभी कपड़ों पर इस्त्री कर दी। फिर क्या था, अब तो यह हर दिन का रूटीन बन गया। अर्धनिद्रा में वर्मा जी नर्स को लाइट का स्विच ऑफ करने को कहा, क्योंकि उन्हें लाइट नहीं सुखाती थी। फिर से वर्मा जी को बीता हुआ कल याद आने लगा। हर साल वे गर्मियों में सपरिवार रमणीय स्थल घूमने जाते थे, मैसूर, कन्याकुमारी, आगरा, जयपुर आदि। जिंदगी में उन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया था, लेकिन सिर्फ इन 4.5 महीनों में अपने ही घर में उनका वजूद फटे हुए चिथड़े का एक टुकड़ा बन गया था। वर्मा जी को ऐसा लग रहा था कि विश्व के सारे कीड़े उनके ऊपर एक साथ झपट पड़े हैं। जब बड़े बेटे मयंक का जन्म हुआ था, वर्मा जी को लगा जैसा वह कोई एक नन्हा ईश्वर हो। जाने कितने नामों से वे उसे पुकारा करते थे। जब छोटे बेटे मोहित का जन्म हुआ, उनका सीना गज भर का हो गया था। जीवन का वह जादुई दौर था जब परिवार ही उनके लिए सब कुछ था, लेकिन आज उनके साथ कोई नहीं थे। दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा, कोचिंग, सब कुछ दिया। पिता जब रोगग्रस्त हुए थे, तब बड़े बेटे मयंक ने कहा था कि अपना यह घाव, बदबू और कीड़े की यह बीमारी और हमारी जिंदगी की तेज रफ्तार दोनों के साथ कोई तालमेल नहीं है। मुझे तो डिप्रेशन होने लगा है, इसलिए आपको अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं। डॉक्टर तो कह चुके हैं बीमारी असाध्य है, अब तो बस वक्त को टालना है। वर्मा जी ने फिर घड़ी देखी, 1 घंटा और कुछ मिनट बाकी थे। वे फिर अतीत में डूब गए। जब मयंक को खड़गपुर के IIT में दाखिला मिला था, तब पिताजी को बहुत खुशी हुई। मोहित को जब मलेरिया हुआ था, तब उन्होंने पहाड़ी इलाके के बोर्डिंग के खर्च के लिए 6 वर्षों तक नाइट कॉलेज में पार्ट टाइम नौकरी की थी। पत्नी ने भी बुरे समय पर वर्मा जी का साथ नहीं दिया। सुबह के 3 बजने तक इंतज़ार करते हुए वर्मा जी सोचने लगे कि डॉक्टर सेन आकर जहर का इंजेक्शन देंगे, फिर यह पीड़ा संकट कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर सेन 15 मिनट जल्दी आ गए थे और इंजेक्शन भी दिया। घर वाले बेचैन रहे। पत्नी ने सोचा यही ठीक था, इस कठोर यातना से मुक्ति मिल जाएगी। सुबह घर वाले फ़ोन के इंतज़ार में थे। सुबह 7:30 बज गए थे, लेकिन मृत्यु का समाचार नहीं आया। पिता को देखने दोनों बेटे अस्पताल गए थे। पिता साधु की तरह शांत बैठे थे। जहर के इंजेक्शन से शरीर में रहने वाले कीड़े सब मर गए थे।
घाव सूख रहे थे। पिता के बच जाने पर बच्चों ने खुशी व्यक्त की और अपने साथ चलने का भी आग्रह किया, लेकिन पिता उनके साथ जाने को तैयार नहीं थे और वे उन कीड़ों के बहुत आभारी थे, क्योंकि उनकी वजह से मृत्यु और रिश्तों के बीच के कई रूप असलियत में दिख गए थे। इस तरह कहानी के अंत में पिता बच जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि ज़िंदगी के पूरे दिनों में कोई रिश्ता काम का नहीं होता है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यहाँ पर लेखक ने पिता के माध्यम से, उस परिवार के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि जो बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देते हैं, वो उनका साथ होना या ना होना कभी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कहानी में भी पिताजी जो है अपने परिवार को छोड़कर दूर चले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस समय उनको घर वालों की ज़रूरत थी, उस समय घर वालों ने इन्हें अस्पताल में दाखिल किया, उनका देखभाल करना असंभव है ऐसा सोचा। तो ये सब कुछ देखते हुए पिताजी ने जब उनकी ये रोग ठीक हुआ, तब बच्चों के साथ जाना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने उसके लिए रज़ामंदी नहीं दी। बच्चों से अलग होकर वो कहीं और चले जाते हैं और कहीं और अपना बसर प्रारंभ करते हैं। तो इसके माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है, यही संदेश देना चाहते हैं कि बुरे वक्त में जो हमारा साथ नहीं देते हैं, उनका साथ रहना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे दूर ही रहना अच्छा है। ये सीख हमें यहाँ पर देते हैं और हमेशा हमें जो है, जो भी तकलीफ़ में रहते हैं, जो भी जिसको भी हमारी ज़रूरत होती है, उनको हमें सहायता करनी चाहिए। यही मानवीयता है, यही मनुष्यता है। ये बात यहाँ पर लेखक हमें बताने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर इस पाठ को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।